माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज बहुप्रतीक्षित बीएड वर्सेज डीएलएड मामले की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। क्या कुछ हुआ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कोर्ट नंबर 7 के लिस्ट नंबर 26 पर इसको लिस्ट किया गया था, सीरियल नंबर 26 पर लिस्ट किया गया था। जब इस केस को टेकअप किया गया तो सबसे पहले जो बीएड की तरफ से एडवोकेट थे श्री प्रशांत भूषण जी, उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि जो सीरियल नंबर 26 पर मामला है वो एक टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ है जो कि बिहार की शिक्षक भर्ती है। इसके बाद से पूरे मामले को वो अवगत करा रहे थे। बीच में ही जो स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे 9 अक्टूबर को, उन्होंने अवगत ये कराया कि ये वाले मामले में ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा ऑलरेडी फैसला दिया जा चुका है। उसके बाद से ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा कि आपने 9 अक्टूबर को अपना केस विड्रॉ कर लिया था। तब जो बिहार स्टेट के जो एडवोकेट थे उन्होंने अवगत कराया नहीं नहीं ये अलग मैटर है। ये उन्होंने अवगत कराया कि 3 जज के द्वारा बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हम वहाँ पर पार्टी नहीं थे। उन्होंने वो पूरा ऑर्डर पढ़ करके सुनाया कि स्टेट ऑफ बिहार वहाँ पर पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा ये फैसला दिया गया कि हम स्टेट ऑफ बिहार से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 11 अगस्त के फैसले के आलोक में पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराई जाए। उसके बाद से स्टेट ऑफ बिहार के जो एडवोकेट थे, काउंसिल थे, उन्होंने ये कहा कि देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर स्टेट, यानी कि राज्य सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जब 3 जस्टिस ने हमें ऑलरेडी इसके संबंध में ऑर्डर दिया है और वो पूरा ऑर्डर वो पढ़ करके सुना रहे थे, उसके बाद से जो स्टेट ऑफ बिहार यानी बिहार राज्य सरकार के जो वकील थे उन्होंने कहा देयर इज नो ऑप्शन फॉर स्टेट, यानी राज्य सरकार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। इसके बाद से जो बीएड की तरफ से वकील थे श्री प्रशांत भूषण जी, उन्होंने बीच में इंटरफेयर करते हुए ये बताया कि ऑनरेबल जस्टिस मतलब आप ही के द्वारा इसी के सिमिलर मैटर में यानी छत्तीसगढ़ वाले मामले में आपने बीएड को अलाउ किया था। उसके बाद से ऑनरेबल जस्टिस ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें आप सिमिलर नहीं कह सकते। मतलब मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, उनके कहने का मतलब यही था कि जैसे देखिए छत्तीसगढ़ वाले मामले में आप देखेंगे कि जो वहाँ की हाईकोर्ट थी वो वहाँ पर स्टे लगा देती है बीएड की काउंसलिंग पर, और ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो उस स्टे को हटाया गया, यानी कि प्रक्रिया को बीच में ना रोकी जाए। लेकिन वो अभी मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड होना बाकी है। लेकिन बिहार वाले मामले में आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है 3 जज के बेंच के द्वारा। यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको पहले से समझाने की कोशिश कर रहा था कि छत्तीसगढ़ वाला मामला और बिहार वाला मामला बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ वाला मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन बिहार वाला मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया है, इसलिए ये सिमिलर नहीं कहा जा सकता। और यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी बातें हुई हैं। उसके बाद से ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि आप में से और कोई शब्द कोई बोलना चाहता है, मतलब कि सबको मौका उन्होंने दिया कि क्या आप में से कोई और भी कुछ कहना चाहता है। उसके बाद से जो बीएड की तरफ से एडवोकेट थे श्री प्रशांत भूषण जी, उन्होंने कहा कि सर सबका रिजल्ट जारी किया जाए, मतलब कि बीएड को शामिल करते हुए सबका रिजल्ट जारी किया जाए। और उनके द्वारा इस पॉइंट को रखा गया कि चूंकि नोटिफिकेशन पहले का था इस वजह से इसमें रिलीफ दिया जाए बीएड अभ्यर्थियों को। उसके बाद से ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा कि लेट द केस बी डिसाइड बाय द एप्रोप्रिएट बेंच, यानी कि जिस बेंच ने 11 अगस्त का फैसला दिया उसी बेंच को डिसाइड करने के लिए ऑनरेबल जस्टिस ने कहा। 9 अक्टूबर की सुनवाई में जो स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी थी उसमें भी उन्होंने वही प्रस्ताव रखा था, लेकिन स्टेट ऑफ बिहार के काउंसिल ने उस समय अपने केस को विड्रॉ कर लिया। और आज की केस में भी वही चीज़ें हुई हैं। जो ऑनरेबल जस्टिस थे वो एप्रोप्रिएट बेंच यानी कि श्री अनिरुद्ध बोस, जो कि 11 अगस्त 2023 की मामले की सुनवाई में फैसला दिए थे अंतिम रूप से, उन्हीं के बेंच में इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस केस को अब अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में ही सुना जाएगा। साथ ही साथ ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा ये भी बातें कही गई कि इस प्रकार के रिक्रूटमेंट जो ऑनगोइंग प्रोसेस में है उनको कंसीडर करते हुए फिर से इस केस को शिफ्ट किया जाता है, मतलब कि ट्रांसफ़र किया जाता है उस बेंच में जो कि 11 अगस्त को फैसला दिए थे। यानी कि इस प्रकार के जो भी भर्ती प्रक्रिया जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस में है उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ पर विचार करने के लिए उस केस में ट्रांसफ़र किया गया है। अब इस केस की जो अगली सुनवाई होगी वह फिर से लिस्ट किया जाएगा ऑनरेबल जस्टिस श्री अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में सुने जाने के लिए। अब चूंकि आज की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है और कल की भी जारी हो चुकी होगी, तो आज और कल तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब जब भी इस केस को लिस्ट किया जाएगा
अगली बार नई डेट के साथ इस केस को लिस्ट किया जाएगा ऑनरेबल जस्टिस श्री अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में सुने जाने के लिए। तो आज की पूरी सुनवाई को अगर मैं समराइज़ करूं तो आज पूरी सुनवाई में जहां बीएड के वकीलों के द्वारा ये प्रेयर किया गया कि नोटिफिकेशन पहले का था इसलिए रिजल्ट बीएड का भी जारी किया जाए, जिस पर कोई भी अंतरिम रूप से आदेश ना देते हुए ऑनरेबल जस्टिस ने इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया है 11 अगस्त के फैसले देने वाले ऑनरेबल जस्टिस के बेंच में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।